अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये मैं घर से निकली थी अपने सिटी आखन से एक और सिटी की तरफ जिसका नाम है ड्यूसलडॉर्फ। तो ये सिटी बेसिकली मेरे सिटी से तकरीबन 2 घंटे दूर है ट्रेन पे। तो ये मैं आपको क्लिप्स दिखा रही थी रास्ते के, ट्रेन के। और फिर ये यहाँ पे मैं आई हूँ जापानीज़ कॉन्सुलेट यहाँ पे ड्यूसलडॉर्फ में। तो यहाँ मैं क्यों आई हूँ तो ये मैं कुछ अरसे में आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो ऑफ़ कोर्स फिर आपको पता लगेगा। खैर यहाँ पे मैंने आगे शूट नहीं किया था क्योंकि अलाउ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक और सिटी लेवरक्यूज़न के नाम से, जो कि ड्यूसलडॉर्फ से तकरीबन आधा घंटा दूर है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स होती हैं तो मैं उनसे मिलने आई थी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय के साथ डोनट्स लिए और फिर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाएं। और उसके बाद ये रात के टाइम है और हम सब चले गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने। तो ये जो मेरी दोस्त है ये एक मस्जिद के पास रहती है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। तो उसके बाद हम सारे जा रहे थे रेस्टोरेंट खाना खाने। तो मेरी दोस्त जो अगली दोस्त है उनका भी रिसेंटली जॉब लगी है तो उन्होंने कहा था कि सबको दावत देना है। तो खैर ये हम आ गए थे रेस्टोरेंट, ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। तो काफ़ी मज़े का था यहाँ पे खाना। वैसे भी टर्किश कुजीन जो है वो काफ़ी मज़े की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेन्यू। मतलब काफ़ी चीज़ें थी, एपेटाइज़र वगैरह, सूप्स वगैरह की काफ़ी ऑप्शन होती है। इसके अलावा मेन डिश में काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन खैर मुझे तो इतना फ़लाफ़ल वगैरह जैसे है, लेकिन मुझे इतना बाकी कोई ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ ऑर्डर करती हूँ, शीश तबुक कहते हैं उसको, जिसमें बेसिकली चिकन होता है फ्राइज़ के साथ। तो खैर लेकिन यहाँ पे चूँकि दूसरे दोस्तों को काफ़ी आइडिया था तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई थी। तो यहाँ पे खैर एपेटाइज़र में सूप वगैरह आ गया था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सूप थी, दही के साथ कुछ उन्होंने मिक्स किया था, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। और सैलड वगैरह था और काफ़ी इनके डिफरेंट सॉसेस होते हैं ब्रेड के साथ टर्किश वालों के, तो वो बहुत मज़े का लगता है। और ये आ गई थी मेन डिशेस, इनमें से मुझे लगता है मुझे किसी का नाम अभी नहीं आता क्योंकि ये फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था। वो जो एंड पे था वो ऑफ कोर्स मिक्स्ड बारबेक्यू था। तो ये सारे बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इनकी ये बारबेक्यू की डिफरेंट वैरायटी है, सॉसेस की डिफरेंट वैरायटी है। खैर उसके बाद फिर हम आ गए थे साथ ही एक और रेस्टोरेंट है, ये भी टर्किश है, जो कि स्वीट्स के बारे में, तो स्वीट्स की जो है वो दुकान है। तो इनकी जो ये स्वीट्स की वैरायटी है ये भी बहुत मज़े की होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये केक लिया था चाय के साथ, तो ये भी बहुत मज़े का था। तो खैर इनकी जो स्वीट्स की वैरायटी में बकलावा वगैरह ये सारी चीज़ें और इनके इवन बिस्किट्स बहुत मज़े के होते हैं। खैर उसके बाद ये हम सारे दोस्त आके बस का वेट कर रहे थे। तो कुछ देर यहाँ पे वेट करने के बाद पता लगा कि बस ने आना ही नहीं है। तो फिर हम सारे पैदल चले गए घर की तरफ, इतना दूर नहीं था। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे के क्लिप्स आएंगे जिसमें हमने बिरयानी बनाई थी। उसके भी ज़्यादा लंबे क्लिप्स नहीं हैं, शॉर्ट क्लिप्स है। हमने सिंधी बिरयानी बनाने की कोशिश की थी तो बिरयानी बनी थी और ये भी आपको क्लिप्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज हम फ्राई कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें काट रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़े की ट्रिक एक फ्रेंड ने शेयर की। यह प्याज की वजह से काफ़ी आंखें जल रही थी सबकी, तो उन्होंने कहा कि नमक डाल दे इसमें तो फिर आंखें नहीं जलेंगी। और वाकई में ऐसा हुआ, नमक डाल के तो सारा मतलब बिल्कुल कुछ पता नहीं लगा। खैर इसके अलावा हमने शीर खुरमा भी बनाया था, वो आपने क्लिप में देखा होगा, गुजर गया। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हमने बिरयानी के लिए कटिंग वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे गोश्त भी हमने चिकन फ्राई कर लिया था। ये शीर खुरमा की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे बिरयानी के लिए ग्रेवी बन रही है, तो कुछ देर में ये डन हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने चावल डाल दिया और फिर हमारी बिरयानी भी डन। और ये फ़ाइनल लुक सारी चीज़ों की। सैलड बनाया था, बूंदी वाला रायता था, तो शीर खुरमा, और ये रही हमारी सिंधी बिरयानी जो कि बहुत मज़े की थी। खैर तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।